Assalamualaikum everybody. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel after such a long time. बस कुछ ज़्यादा ही लंबा गैप हो गया बट बस यही है कि थोड़ा सा बिजी थे। आज की वीडियो मैं बनाऊंगी कि इन योर स्टूडेंट लाइफ एज ए पेरेंट स्टूडेंट मैं बोलूँगी बिकॉज माई वीडियोज आर ऑल अबाउट मिडिल एज पीपल जो अपने बच्चों के साथ में बोलिंग खातीन और उनको ये भी करना है कि ऑब्वियसली एवरीबडी हैज टू वर्क। यहाँ पे आपके पास अनलेस बहुत आपका पीछे से फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, फाइनेंशियली यू आर स्टेबल, इवन इफ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, याद रखिएगा आपका जो करेंसी जब एक्सचेंज होता है, जो एक्सचेंज रेट होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले भी वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक कैनेडियन डॉलर वाज इक्वल टू 3 रियल, राइट। तो आपका अगर हस्बैंड या पीछे से जो भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है अगर सऊदी में है तो ऑब्वियसली वो 3 रियाल का 1 डॉलर होगा। मिनिमम जो मैंने आपको अपना मंथली एक्सपेंडिचर बताया था फॉर अ फैमिली ऑफ 3 वाज अबाउट $2,500। उसके पीछे 2 to 2.5 इट फ्लक्चुएट कि आप कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं या आपका कुछ पिछला सा कोई ग्रोसरी चला आ रहा है या देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ठीक है जी। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7,000 रियाल्स और इट डिपेंड्स ऑन योर यूज के अब तो महंगाई इतनी हो गई है कि आपको उससे ज्यादा अगर आप सऊदीया से कोई आपको सपोर्ट कर रहा है फॉर अ फैमिली ऑफ 3 मैं आपको बता रही हूँ जिसमें आपके ट्यूशन आपके मेडिकल इंश्योरेंस फॉर 1 पर्सन, फिर आपके 1 पर्सन कौन है आप जो आप स्टूडेंट हैं। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस अपने पूरे फैमिली मेंबर्स का लेना चाहते हैं तो फिर आप उसमें कॉस्ट को ऐड करना होगा आपको। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके अंदर मैंने आपको जो तकरीबन 2-2.5 थाउजेंड कैनेडियन डॉलर्स का बताया था एक्सपेंडिचर, उसके अंदर मेरा हाउस रेंट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, ट्यूशन फी और आगे पीछे के जो खर्चे होते हैं वो मैंने आपको बताए थे जो एड ऑन करते करते अराउंड $2,500 ए मंथ हो जाता है। ठीक है। अब कहानी है कि अगर आप इसमें कहते हैं कि जी मुझे अपने फैमिली की भी मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए तो आपको खर्चा ऐड करना होगा अराउंड, जहां तक मुझे याद पड़ता है 200 समथिंग पर हेड आपको देना होता है। और ये ऑब्वियसली आपके क्या रेट्स हैं क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, मैंने नहीं लिया था तो मेरे पास वो एक्सपेंसेस। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं जैसे कहते हैं ना, ऑल्दो आई वाज अलाउड टू वर्क पार्ट टाइम जॉब यानी 20 आवर्स अ वीक, लेकिन ड्यू टू जिससे मतलब ड्यू टू मेनी मेनी फैक्टर्स जिसमें से एक फैक्टर और मेन फैक्टर ये था कि मेरे बच्चों को सब्सिडी नहीं मिली थी फॉर चाइल्ड केयर और उस वक्त चाइल्ड केयर सपोर्ट करना कोई आसान काम नहीं था। अब जितना कमाते हैं ना अपना पार्ट टाइम जॉब करके वो सारे का सारा आपको चाइल्ड केयर में देना पड़ता है। अब आपके बच्चे अंडर 12 हैं, आप उन्हें घर में छोड़ नहीं सकते ना। ये सारी बातें मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ तो आई डोंट वांट टू रिपीट दोस, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक रिमाइंडर दे रही थी कि इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ कि अगर आपका बच्चे को सब्सिडी नहीं मिल रही है, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा चाइल्ड केयर के लिए, आपको वेस्ट ऑफ मनी लगता है, बिलीव मी आपको वेस्ट ऑफ मनी लगता है जब आपके बच्चे बड़े हैं, लाइक around 9-10 years के 11 years 12 years, they don't want to be or they don't, जैसे कहते हैं ना, you also don't want them to be in a child care, क्योंकि मेरे बच्चों ने बोला था कि मामा we don't want to be there because we don't, you know, we don't want to be treated like kids जिनको बहुत ज्यादा सुपरविजन चाहिए, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट थे बहुत शुरू से। सही है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी जॉब है मैंने की और जिनसे ठीक है मेरा पूरे महीने का खर्चा नहीं चलता था लेकिन 1/4 तक हो ही जाता था, डिपेंडिंग फ्लक्चुएट होता था उसमें। ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंट आपको आइडियाज देती हूँ। मैंने जो किया था वो ये था कि मैंने RA शिफ्ट की थी, जिसे बोलते हैं रिसर्च असिस्टेंट की जॉब्स करी थी मैंने अपने यूनिवर्सिटी में। तो आपको रिसर्च असिस्टेंट की जॉब्स मिल जाती हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लक। वहाँ पे पूरा एक पोर्टल होता है जिसमें जॉब पोर्टल होता है, आपको एक्सटर्नल जॉब भी उसमें पोस्ट होती है, उसमें इंटरनल जॉब्स भी पोस्ट होती है। इंटरनल जॉब्स का मतलब होता है यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हैं, उसका पूरा एक लिस्ट आती है। आप यू कैन अप्लाई देयर ऑन दैट पोर्टल जो कि ऑनलाइन पोर्टल होता है, जो कि मन यानी मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंड लैंड एंड लेब्राडोर जहाँ से मैंने एमएड किया
उसके वेबसाइट पे पोर्टल बना हुआ है जॉब्स का, आप वहाँ पे बहुत आराम से जाके उन जॉब्स को सर्च आउट कर सकते हैं। और लाइकवाइज किसी भी यूनिवर्सिटी के में उनके वेबसाइट्स पे इस तरह के जॉब पोर्टल फोटो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंटशिप की। तो मैंने इसके अंदर अगेन, आप किसी प्रोफेसर को जिसको अपने रिसर्च के काम में हेल्प चाहिए होती है, रिसर्च में हेल्प करने के लिए, रेफरेंसेस निकालने के लिए, बिब्लियोग्राफीज बनाने के लिए, या कोडिंग करवाने के लिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब आप स्टूडेंट लाइफ में, जिन्होंने कर चुके हैं ऑलरेडी उनको तो आइडिया ही होगा, जिन्होंने नहीं किया, आप बहुत आराम से आपका प्रोफेसर आपको हेल्प कर देता है, आपको थोड़ा गाइड कर देता है, जैसा मैंने मैक्स क्यूडीए से किया था, कोडिंग एंड ऑल दैट। उसके अलावा मैंने बिब्लियोग्राफीज बनाए थे कि जी एपीए स्टाइल से होनी चाहिए, जो भी चीज़ है। योर प्रोफेसर जो आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट हायर करता है, वो आपको गाइड करता है। ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड कि मेरी जो प्रोफेसर थी, वो उसने मुझे बहुत अच्छा से गाइड किया था, एंड आई लर्नड अ लॉट। आपकी जो सैलरी होती है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, मतलब आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई होते हैं, और वो आपको जो आपकी सैलरी होती है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, वो एक अलग स्टोरी है। आप जब रिसर्च असिस्टेंट बनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या प्रोसीजर है उसका। दिस इज वन जॉब। इससे क्या होता है कि आप अपनी जो आपकी फील्ड है एकेडेमिया की, यानी स्टडी यानी एजुकेशन से रिलेटेड हैं आप, तो आप वही काम कर रहे होते हैं, एंड यू आर लर्निंग साइड बाय साइड। मुझे इस काम ने इतना हेल्प किया कि मैंने जब अपने इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी थी और सबमिट करनी थी, या मुझे असाइनमेंट्स अपने डिफरेंट कोर्सेज के लिए प्रिपेयर करके उनको सबमिट कराना होता था, उनके लिए भी मुझे रिसर्च करना होती थी, उनके लिए भी मुझे बिब्लियोग्राफीज बनानी होती थी, और उनमें एपीए स्टाइल को अप्लाई करना होता था, एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स जो मैंने अपने रिसर्च असिस्टेंट जॉब से सीखा। और मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में डिफरेंट कोर्सेज के असाइनमेंट सबमिट कराते हुए, या उनमें जो भी मुझे टास्क मिलते थे उनको करने में मुझे बहुत हेल्प मिली। तो मैं ये बोलूंगी कि ये एक तीर से दो शिकार थे। एक तरफ मैं आई वॉज अर्निंग, ऑल्दो बहुत अर्निंग नहीं होती, बट मैं ये बोलूंगी कि स्टूडेंट लाइफ में जो आ रहा है उसको ले लीजिए खुशी खुशी, क्योंकि आप उससे सीख रहे हैं। तो जस्ट ट्रीट इट एज अ लर्निंग, और मैंने उसको लर्निंग ही की तरह ट्रीट किया था। ठीक है जी। I think at that time the rate was 22 point something डॉलर्स पर आवर, ये रेट थे आपके। ठीक है, तो आपको मिनिमम कुछ नंबर ऑफ आवर्स डालने होते, मेरा आई थिंक दे वर 40 आवर्स, लेकिन आई एम रियली नॉट श्योर, अभी चीजें बदल गई हैं या मेरी मेमोरी काम नहीं कर रही, बिकॉज इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ। लेकिन $22.22 थे या कुछ ऐसे थे अप्रॉक्सीमेटली पर आवर के हिसाब से, और आपको अराउंड $40 40 आवर्स देने होते हैं इन अ सेमेस्टर। ठीक है, और अगर आप अक्सर सेमेस्टर में नहीं हो पाता, तो जैसा मेरा 40 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो वो आप समझो कैरी ऑन हो गए थे, कैरी फॉरवर्ड हो गए थे टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, वो एक अलग स्टोरी है। दिस इज वन जॉब। एक अनदर जॉब जो आप कर सकते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ ऑन कैंपस जॉब्स की इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, आपको यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और रिसर्च असिस्टेंट की जॉब्स मैंने ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब होता है हमारा एक गूगल डॉक बना हुआ था, और मैं यहाँ से रिसर्च करके हर चीज अपलोड करती रहती थी, एंड दैट गूगल फोल्डर, गूगल डॉक्यूमेंट्स वर ऑल शेयर बिटवीन मी एंड माय प्रोफेसर, जिसकी मैं रिसर्च असिस्टेंट थी। तो मुझे इन पर्सन सिर्फ गाइडेंस के लिए जाना होता था, कुछ मीटिंग्स के लिए जाना होता था, अक्सर वर्चुअल मीटिंग्स भी हो जाया करती थी, ऑन स्काइप हो गया या टीम्स हो गया, देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स नाउ। और बाकी का काम हम लोग गूगल फोल्डर पे, गूगल डॉक पे, प्रोफेसर वहां से अपलोड करती थी अपने एट द कन्वीनियंट ऑफ हर हाउस, और मैं अपनी जगह से करती थी। तो हमें इन पर्सन चल चल के यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट या जहाँ पे भी हमें जाना नहीं पड़ता था, एक्सेप्ट फॉर जब रिक्वायर्ड हो मीटिंग्स के लिए या कोई इंपॉर्टेंट चीज के लिए। ठीक है, एक ये हो गया। टीचिंग असिस्टेंट की जॉब एक अनदर है। आप क्या करते हैं कि इसी तरह से आप टीचर असिस्टेंट बन सकते हैं, जैसे आप टीए कहते हैं, रिसर्च असिस्टेंट को आरए कहते हैं। टीचर असिस्टेंट का भी यही था पैकेज, जहां तक मेरी मेमोरी काम करती है, सैलरी 22 पॉइंट समथिंग डॉलर्स पर आवर के हिसाब से। लेकिन टीचर असिस्टेंट का काम अलग होता है, उसको मार्किंग करनी होती है, उसको अक्सर लेक्चर नोट्स में हेल्प करना होता है, और इस तरह की और सुपरविजन ड्यूटीज भी होती हैं टीचर असिस्टेंट। मैंने टीचिंग असिस्टेंट की जॉब नहीं की थी, और उसका वजह बहुत सारे और रीजन से, खैर मैं उन वजूहात में नहीं जाऊंगी, बट आई लाइक माई आर ए जॉब।
अब मैं टीए बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, और अगेन इट्स जस्ट एडिंग टू योर सीवी कि आपने ये जॉब्स की हुई हैं जो कि बहुत 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 मैटर करती हैं आपके फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट के लिए ना। एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आवर्स आपके आफ्टर ग्रेजुएटिंग उन आवर लाइक वर्किंग आवर्स में ऐड नहीं होते जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं आपके पीआर लेने के लिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये वर्किंग आवर्स जो आप अपने स्टूडेंट लाइफ में अर्न करते हैं, चाहे वो ऑन कैंपस जॉब हो या ऑफ कैंपस जॉब हो, ये वर्किंग आवर्स आपके पीआर वर्किंग आवर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप ऐड नहीं कर सकते, चाहे वो फील्ड रिलेटेड ही क्यों ना। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैंने आपको यहाँ पे इसका जवाब दे दिया। नाउ टीए में यही होता है। देन अगेन मैंने नहीं किया था, मैंने आर ए शिफ्ट की थी। दे आर टू, ये दो हो गए आपके पास ऑप्शन। ठीक है जी, ये सब टीए में आपको थोड़ा सा ज्यादा विजिट करना पड़ता है बिकॉज उसमें मार्किंग है, आपको यू हैव टू गेट दोज पेपर्स एंड ऑल दैट राइट, फिर आपको जाके रिटर्न भी करना है या जो भी उसका प्रोसीजर है। ठीक है जी, अब आपकी तीसरी जॉब आ जाती है। मैंने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफिस जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील करता है मन में, यानी मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर में, उसमें एज एन असिस्टेंट ऑफ फैमिली एडवाइजर तकरीबन 1.5 साल काम किया था या 1.25 साल काम किया था, कुछ अप्रॉक्सीमेटली लाइक दैट। और आई रियली एंजॉयड माई जॉब ओवर देयर बिकॉज वो उसमें आप जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फैमिलीज थे उनको हेल्प कर रहे थे इन एडजस्टिंग इन टू अ न्यू प्लेस, उनको फैसिलिटेट कर रहे थे इन वट एवर यू कुड, चाहे वो स्कूलिंग का हो, चाहे वो डे केयर फैसिलिटीज के बारे में बताने का हो, चाहे वो क्लोथिंग या पार्क्स एंड जो भी आपके इश्यूज होते हैं उनमें हेल्प करने के लिए वो फैमिली एडवाइजर था। और मैं एज एन असिस्टेंट फैमिली एडवाइजर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफिस मेमोरियल यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी फॉर अबाउट 1.5 or something like that years, and I really love that job. Now उसका करने का दो मकसद थे। एक तो इट वाज रिलेटेड टू माय प्रोफेशन, क्योंकि टीचर हूँ और मुझे इंटरैक्ट करना, कनेक्टेड रहना फैमिली से, बच्चों से, लोगों से अच्छा लगता है। एक तो ये रीजन था, और मैं चाहती थी मैं अपनी फील्ड रिलेटेड ही कुछ एक्सपीरियंस भी गेन कर लूँ, और पैसे भी आ रहे थे राइट। पैसे इतने नहीं होते, मैं फिर भी यही बताऊंगी आपको, लेकिन स्टिल एक्सपीरियंस आपको एक फॉरेन कंट्री में मिल रहा है, आप अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, तो इट वाज इनफ। आई वाज हैप्पी विद व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, अब वो एक जॉब हो गई जिसके अंदर मैं असिस्टेंट ऑफ फैमिली एडवाइजर थी, और डिफरेंट प्रोग्राम्स को करवाना, उनमें उसको हेल्प करना, उसमें थोड़ा सा रिसर्च में हेल्प कर देना, या डिफरेंट इवेंट्स जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उनमें हेल्प कर देना, और प्लानिंग में हेल्प करना। दीज वर सम ऑफ माय ड्यूटीज जो मैं एज एन फैमिली एडवाइजर वहाँ पे कर रही थी। ये 3 हो गए। अब हम बात करते हैं एक और जॉब की जो कि मैंने नहीं की, लेकिन आई नो पीपल जो कर रहे थे वेरी क्लोज टू मी, और वो ये कर रहे थे कि वहाँ पे मन में ऑन कैंपस चाइल्ड केयर सेंटर है, तो वो चाइल्ड केयर सेंटर में एज असिस्टेंट काम कर रहे थे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर कि आप उस किस्म का जॉब, छोटे छोटे बच्चों को हैंडल करना, आपको पता ही है मैं जब चाइल्ड केयर की बात करती हूँ तो कौन से बच्चों का एज ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो उसमें वो एज एन असिस्टेंट वहाँ पे भी काम करते थे। ठीक है, ये एक जॉब हो गई। ये सारी मैं ऑन कैंपस जॉब्स की बात बता रही हूँ, ये 4 की 4। ठीक है, अब बात आती है अक्सर और भी वहाँ पे ऑब्वियसली जॉब्स होती हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑफ कैंपस जॉब्स कर रहे होते हैं। ऑफ कैंपस जॉब में सारी मैं सारी तो नहीं बोलूंगी, मोस्ट ऑफ देम आर मिनिमम वेज जॉब्स। और जब मैं मिनिमम वेज जॉब्स कहती हूँ तो मिनिमम वेज उस वक्त होती थी 11 पॉइंट समथिंग डॉलर, जो कि हो सकता है, मैं आपको राउंड ऑफ करके बोल रही हूँ, इट वाज जस्ट 11 12, हो सकता है बढ़ गया हो सकता है $12 पर आवर की जॉब। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं बोलूंगी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑफ कैंपस एज व्हाट, ये क्या होती हैं, एज ए इन मैकडोनल्ड्स, इन टिम हॉर्टन्स, इन एनीवेयर, कोई भी शॉप है जिसके अंदर आप काउंटर पे होते हैं, आप एज जैसे बोलते हैं
आप उनके अकाउंट्स को डील कर रहे होते हैं। अकाउंट्स का मतलब है पैसा लेना देना वाला जो होता है, उसको आप डील कर रहे होते हैं। ठीक है ना, जैसे आप कहते हैं चेकआउट पे होते हैं, आप फ्रंट डेस्क पे होते हैं। ठीक है। एक और जॉब मैंने जो आपसे मिस कर दी, मैं जब इंटरनेशनल ऑफिस में थी तो मैंने फ्रंट डेस्क, जिसे कहते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट टाइप की जो जॉब्स नहीं होती, जो फ्रंट डेस्क को हैंडल कर रहे होते हैं, उस तरह की जॉब भी मैंने की थी, क्योंकि मुझे ये फील होता था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट हो रहा है लोगों से। आई एम इन द स्कूल एज यू कैन सी। आज हमारी पीटी थी, तो ये लंच ब्रेक था, तो मैंने कहा यार जल्दी से एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। अब द थिंग इज कि अब मुझे कॉल आ चुकी है कि वी हैव टू गैदर एट द कैफेटेरिया, सो आई विल बी लीविंग। तो ये वाली मिनिमम वेज जॉब्स भी आप कर सकते हैं। और इसके अंदर वही बात है, मैरीज था, पता नहीं कौन कौन से और जनरल स्टोर्स होते हैं, वॉलमार्ट है, कॉस्को है, एंड देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर यू कैन इजीली, पिज्जा हट है या बॉस्टन पिज्जा है, एंड देयर सो मेनी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स ऑल्सो। और बहुत सारी और जगहें होती हैं जहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं, यानी सेल्स पर्सन का जॉब कर सकते हैं आप। ठीक है जी। अब ये आपकी मिनिमम वेज जॉब्स होती हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप 20 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं। आप अपनी शिफ्ट्स को अपने मुताबिक एडजस्ट करा सकते हैं, अपने रूटीन के मुताबिक। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो पार्ट टाइम जॉब करती थी 20 आवर्स इन बर्गर किंग। ठीक है, तो वो अपने आवर्स को इस तरह से करवाती थी कि जी, अब शी वॉज लकी कि उसको सब्सिडी मिल गई थी, तो उसकी बेटी देख के जाती थी। तो बट इट शी हैड अ वेरी टफ रूटीन कि अपनी बेटी को पहले स्कूल में चढ़ाना बस पे, उसके बाद बल्कि बस भी नहीं थी उसके पास, तो शी हैड टू वॉक एंड ड्रॉप हर चाइल्ड ऑफ एट द स्कूल। तो 10 to 15 मिनट्स की वॉक हुआ करती थी। मैं एक वीडियो में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि हर कोई बस, यानी स्कूल बस की फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता। जो कुछ चीजें होती हैं जिन पे डिपेंडेंट होता है कि आप को वो फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो उसको पहले स्कूल जाती थी, फिर वो बच्ची स्कूल से वो उसको पिक करके डे केयर सेंटर में ड्रॉप करती थी, फिर वो अपनी जॉब पे आके फिर डे केयर सेंटर से पिक करती थी। तो शी हैड अ टफ टाइम, बट अगेन शी वाज नाउ, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसने पूरे 2 साल, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टीए एंड आरए जो ऑन कैंपस जॉब की, उसने बर्गर किंग में जॉब की। अब उस जॉब के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको मैनेजर की जॉब मिल गई। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज द असिस्टेंट मैनेजर इन बर्गर किंग। और उसके बेसिस पे वो अपनी पीआर भी अप्लाई करने वाली है। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि वो एक्सपीरियंस आपका जरूर काम आता है, लेकिन जो आवर्स आपने स्टूडेंट लाइफ में किए होते हैं वो काउंट नहीं होते टूवर्ड्स योर पीआर आवर्स। ठीक है, वर्किंग आवर्स की बात मैं कर रही हूँ। तो ये सारी वीडियोस मैं बना भी चुकी हूँ, आप पीछे जा जाके आप देखिएगा मैं क्या बातें कर रही हूँ कि पे। ठीक है। और आप जरूर बताइएगा कि और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस भी चाहिए, और जो भी मेरे दिमाग में वीडियोस आती जा रही हैं वो मैं बनाती चली जाऊंगी। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।